हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद हुकुर चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग 2025 एसआई के बैच को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग आपको संविधान पढ़ा रहे थे। और संविधान में हमने आपको नागरिकता टॉपिक पढ़ाया था, और उसी नागरिकता चैप्टर को लेकर हम लोग सेकेंड पार्ट आपके सामने लेकर उपलब्ध हुए हैं ना। तब मैं आपको नागरिकता चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज मुख्यतः हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें आर्टिकलों की, कि कौन कौन से आर्टिकल का क्या क्या प्रावधान है। तो आइए उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ये नागरिकता चैप्टर का बेटा पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी टारगेट विद हुकुर चैनल पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। आइए देखिएगा। तो सबसे पहली बात करें बच्चे, इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं। आर्टिकल की बात करेंगे तो कुल 5 से लेकर कितना है, 11 है। कितना बच्चे, 11 है। और मैंने आपको समझाया था, जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो इसको कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 2 भागों में। 2 भागों में पढ़ेंगे। 2 भाग कौन कौन से होंगे। एक तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक, जिसमें नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के लागू होने के पूर्व नागरिकता का अधिकार। संविधान के लागू होने के पूर्व नागरिकता के आधार। और जिसमें हम लोग कुल कितने आर्टिकल की चर्चा करेंगे, तो आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक चर्चा करेंगे। आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो 5 से 10 तक आर्टिकल का चर्चा करेंगे। हाँ, 5 से 10 तक करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ अगर कहेंगे, तो एक तो हम लोग देखें, दूसरी बात देखेंगे 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के पश्चात नागरिकों के प्रावधान। अब इसमें मुख्यतः हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में बच्चे, तो आर्टिकल 11 के बारे में। क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 11 के बारे में। 11 क्या बताता है कुल मिला के, ये संसद विधि बनाकर, संसद जो भी उचित समझे विधि बनाकर नागरिकता दे भी सकती है, और नागरिकता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है ना। तो ध्यान देना है, इसमें क्या करेगी संसद, विधि बनाकर नागरिकता नागरिकता क्या करेगी, प्रदान करती है। और दूसरी बात, नागरिकता का त्याग। तो नागरिकता को ये समाप्त भी करा सकती है, त्याग भी करा सकती है, और नागरिकता को क्या कर सकती है, प्रदान भी कर सकती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नागरिकता को प्रदान करने के कुल कितने नियम हैं, तो कुल 5 नियम हैं। और त्याग करने के कुल कितने नियम हैं, तो 3 है, ठीक है। इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले इन बातों को आप लोग फट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए एक एक आर्टिकल पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान के लागू होने के पूर्व नागरिकता के आधार क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए आप लोग फट से नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लिया है, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा सभी बच्चे, आर्टिकल 5 क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक का प्रावधान है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, तो देखो जी आर्टिकल 5 में क्या है, कोई बताएगा आर्टिकल 5 में क्या है, किसी को पता है। चलो कोई बात नहीं है। अगर आर्टिकल 5 की बात करेंगे बेटा, तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व, क्या 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो भी भारत के नागरिक होंगे,
उसे स्वयं ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मतलब जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद कब हुआ था भाई? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद से तो बनना संविधान चालू हुआ, और जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, पर हमने लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। ये कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद, कहा गया 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी भारत के व्यक्ति थे, जो भी भारत के नागरिक ऑलरेडी पहले से हैं, उन्हें पूर्णतः भारत की नागरिकता स्वयं दे दी जाएगी। उनके लिए कोई भी प्रावधान, कोई भी नियम नहीं है। अर्थात संविधान बनने के बाद जो भी पहले 1950 से पहले भी भारत में जितने भी लोग निवास कर रहे थे, जो भी भारत के नागरिक थे, उन्हें ऑलरेडी वो भारत के नागरिक स्वयं कहे जाएंगे, लोग भारत के नागरिक स्वयं बन जाएंगे। उनके लिए कोई नया नियम, कोई नया प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं ना, कुल मिलाकर अगर इसमें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चे? पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से पूर्व, 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो भारत के नागरिक थे, जो भारत के नागरिक थे, वे स्वयं भारत के नागरिक माने जाएंगे। मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो भारत के नागरिक थे वे स्वयं भारत के नागरिक माने जाएंगे। उनके लिए कोई नई व्यवस्था, नई प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इनके ध्यान देना बेटा, अगर ध्यान देना, नागरिक वही होंगे जिनके माता पिता दोनों में से एक भारत के नागरिक रहे होंगे। दूसरी बात यह है, उनके जो भी माता और पिता होंगे, जो भी माता पिता होंगे, तब माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत की नागरिकता लेना है तो कोई ना कोई, चाहे माता चाहे पिता, दोनों में से कोई ना कोई एक भारत का नागरिक हो। तो दूसरी पॉइंट इसमें क्या आएंगे बच्चे? माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट इसमें याद करने की योग्य है कि माता पिताओं से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, तीसरी बात बेटा ये भी लिख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व 5 वर्ष भारत में, 5 वर्ष भारत में क्या हो भैया? और लगातार रहा हो, तो ध्यान देना बेटा, ये कुल मिला के 3 बातों की बात करता है। पहली बात क्या करता है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो भी भारत के नागरिक हों उन्हें स्वयं ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, माता पिता में से कोई भी एक भारत का क्या हो, नागरिक होना चाहिए, जिसको नागरिकता हम लोग दिए हैं। तीसरी बात, 26 जनवरी 1950 से पूर्व वो 5 वर्ष तक अगर भारत में लगातार नागरिक रहा हो, अगर ध्यान दीजिए बच्चे, अब अगर कोई भी व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 से पूर्व 5 वर्ष तक लगातार भारत में नागरिक रहा हो, 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, तो उसे भी नागरिकता क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। ठीक है। बताओ यहाँ तक की बात सही है? तो आर्टिकल 5 में आपसे यही 3 प्रावधान पूछे जाएंगे। तो क्या क्या बातें पूछी जा सकती है? एक, 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत का नागरिक रहे हों, उन्हें स्वयं भारत का नागरिक दे दिया जाएगा। दूसरी बात है, माता पिता से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी बात है, 26 जनवरी 1950 के पूर्व 5 वर्ष भारत में लगातार क्या हो, वो रहा हो। भले से भारत का नागरिक न रहा हो, पर आज़ादी के पहले, मतलब जब संविधान बना उसके पहले अगर 5 साल वो यहाँ पे निवास कर लिया हो, रह रहा हो, तो उसे समझ लीजिए भारत की नागरिकता आराम से दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 5 के सारे प्रावधान थे। अब आइए आर्टिकल 6 की बात करते हैं बच्चे। यहीं पर किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 6 के। आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 क्या है प्यारे? ये क्या कहता है, जब भारत क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के क्या हुआ, विभाजन हुआ। तब भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान कुछ लोग भारत से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। और कुछ लोग पाकिस्तान से कहाँ आए थे? भारत। तो जब ये विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे तो उनके नागरिकता का विवरण कहाँ मिलता है? आर्टिकल 6 में। जब विभाजन हुआ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई, तो भारत पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। अब भारत पाकिस्तान जब 2 भागों में बट गया तो इससे क्या हुआ, कुछ भारतीय कहाँ आ गए?
पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तानी कहाँ हैं, भारत आए। तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता का अगर विवरण देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, तो उनकी नागरिकता का विवरण कहाँ मिलेगा बेटा, आर्टिकल 6 में। तो कह सकते हो यहाँ पे इसके प्रावधान ले सकते हैं, जो भारत को छोड़, जो बेटा पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए हैं उनके नागरिकता का वर्णन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाइए जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए, जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए हैं उनके नागरिकता का वर्णन कहाँ मिलता है, आर्टिकल 6 में। कहाँ मिलता है, आर्टिकल 6 में। पर ध्यान देना उन्हीं की नागरिकता की बात करता है जो, ध्यान देना बच्चे, यहीं पर इनके आने का प्रावधान क्या था, तो ध्यान देना क्या चलती थी, परमिट व्यवस्था। क्या चलती थी, परमिट व्यवस्था। अब ये परमिट व्यवस्था कब आया था, तो ध्यान देना बच्चे ये आया था 19 जुलाई 1948 को। कब आया था, 19 जुलाई 1948 को क्या था, परमिट व्यवस्था। अब इन परमिट व्यवस्था के माध्यम से जो भारत से, पाकिस्तान से कहाँ आए थे, भारत। और ये ध्यान देना, अब जैसे समझो मेरी बात को ध्यान से, ये परमिट व्यवस्था है तो उस समय बॉर्डरों पे एक व्यवस्था होती थी कि जैसे आप भारत में इंटर कर रहे हैं ना, तो आपको ये परमिट व्यवस्था पे क्या करना पड़ता था, हस्ताक्षर करना पड़ता था। और हस्ताक्षर करने के बाद कम से कम 6 मंथ तक, कितने मंथ तक बच्चे, 6 मंथ तक उस देश में रहना पड़ता है। जब आप 6 महीने तक उस देश में रह लेंगे तब जाकर आप पंजीकरण के आधार पर उस देश का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 6 महीने रहने के बाद तब आप क्या करेंगे, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए बच्चे, कहना क्या मैं चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान को छोड़ के भारत आ गए ना, तो आ गए तो कोई बात नहीं है, आए तो इसका मतलब है कि आप पहले परमिट पे 19 जुलाई 1948 जो परमिट व्यवस्था आई थी तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा कि हम अब भारत में रहने के लिए हम भारत में रहेंगे। तो भारत में रहेंगे तो भारत में आते मन तुरंत नागरिकता आपको नहीं दिया जाएगा। आप भारत में आए और कम से कम 6 महीने तक लगातार वहाँ पे क्या किए, आप रहे। अच्छा 6 महीने तक रहें तब उसके बाद अब आपको क्या किया जाएगा, पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 6 में। क्या दोनों बातें समझ में आ गई आप लोग को? आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते रहा कि तो जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए हैं उनकी नागरिकता का वर्णन कहाँ पे है, आर्टिकल 6 में। अच्छा 7 बड़ा बढ़िया है, इसी के जस्ट उल्टा। अब जो भारत से कहाँ गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, तो उनका विवरण कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 7 में। चलिए भैया अंकित, चले आगे, चल हो गया ना, सुनो। चलिए भाई आइए अब देखिए हम लोग किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 7 की ना, क्योंकि आर्टिकल 5 और 6 तो हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 7, अब आर्टिकल 7 क्या बच्चे, तो आराम से कर सकते हैं ना, जो भारत से पाकिस्तान गए थे, जैसे समझो ऐसे बात, जब भारत से पाकिस्तान तो उसमें आज़ादी जब बंटवारा हुआ तो यहाँ से कुछ लोग उछड़ के चले गए कहाँ, पाकिस्तान। अब गए वहाँ पे, जमा नहीं, मज़ा नहीं आया, कहे चलो इंडिया फिर वापस चलते हैं। समझ रहे हो ना, पहले तो यहाँ चले गए, जैसे होता है ना दूर के ढोल सुहावन लगे, चला पाकिस्तान में बहुत मज़ा आया, और जब जेली ठुसाए लगे, कुटाए लगे, तो कहा वहाँ कहीं चला इंडिया ठीक रहा अपन, तो वहाँ से कहाँ चलाएँ, वापस इंडिया। तो इंडिया जब वापस चलाएँ तो उनका नागरिकता का विवरण कहाँ मिलता है, साथ में। पहले सौखियाने तो कहाँ चला गए, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान गए, मज़ा नहीं आए, तो कहाँ वापस आएंगे, इंडिया। तो उनका विवरण कहाँ मिले, साथ में। समझा था नहीं समझा था, तो ध्यान देना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या कहें, जो भारत से कहाँ गए थे बेटा, जो
भारत भारत से पाकिस्तान गए, भारत से कहाँ गए बच्चे? पाकिस्तान गए, और वहाँ से पुनः भारत वापस आ गए, उनके नागरिकता का वर्णन, कहाँ बेटा? वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल 7 में और कुछ नहीं। हाँ, 6 महीने, हाँ 6 मंथ था उसमें, मतलब कि क्योंकि उसमें डिवीजन चल रहा था ना, तो इसलिए 6 मंथ है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो वो पुनः भारत वापस आ गए थे, जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए पर जाने के बाद फिर पुनः कहाँ आ गए? इंडिया के पास आ गए, वापस इंडिया में आ गए, तो उनका विवरण कहाँ मिलता है? आर्टिकल 7 में। बोलो भाई, यहाँ तक की बात सही है? चलिए अब इसके बाद कौन सा देखते हैं बच्चे? आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या बच्चे? ये बहुत ही बढ़िया है, और ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व, 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत से बाहर रहने वाले लोगों की, जैसे कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय लोग भारत के निवासी तो थे, भारत के व्यक्ति थे, पर वो किसी काम काज के कारण किसी दूसरे देश में रह रहे थे, कहीं दूसरी जगह निवास कर रहे थे, तो उनके नागरिकताओं का विवरण कहाँ मिलता है? आर्टिकल 8 में। तो क्या ले सकते हैं आप? ले सकते हैं 26 जनवरी 1950 से पूर्व, 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते थे, उनकी नागरिकता का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए तो जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व व्यक्ति भारत से कहाँ रहते हो? बाहर रहने मतलब क्या हो रहा है? किसी अन्य देशों में अपना निवास कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर उनको भी नागरिकता का विवरण देखेंगे तो कहाँ मिलेगा बच्चे? आर्टिकल 8 में। कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 8 में। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर बच्चे? चलिए आइए अगला देखेंगे। अगला कौन सा है बच्चे? आर्टिकल 9। ये बहुत ही आसान है बेटा। क्या आसान है? और जैसे देखिए इसका वही जीता जाता एग्जाम्पल है। जैसे आपको बताओ कि विराट कोहली हाल ही में अपने देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं, और कहाँ की नागरिकता ले रहे हैं बता सकते हैं आप लोग? इंग्लैंड की। कहाँ ले रहे हैं? इंग्लैंड की। तो मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, और जैसे ही वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, तो हमारे देश की नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो अगर ध्यान देना है, अगर कोई भी विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, तो जैसे कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर उसे भारतीय नागरिकता स्वयं ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे इसके पहले कुछ दिन अक्षय कुमार कहाँ की नागरिकता लिए थे? कनाडा की। तो भारत की नागरिकता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई। तो पर उन्होंने फिर से क्या किया? कनाडा की नागरिकता को त्याग किया और भारत की नागरिकता को क्या किया? फिर से अडॉप्ट कर लिया। तो समझ रहे हैं? ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इनके लिए नागरिकता लेना और छोड़ना बड़ा आसान है, और हम लोग के लिए समझ लीजिएगा बहुत ही कठिन काम है। समझ रहे हैं ना? दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो जाएगी, नागरिकता जल्दी मिलने वाली नहीं है। किताबी भाषा है, पढ़ लीजिए, इतने काफ़ी है आपके लिए। समझिए बच्चे। तो आर्टिकल 9 में क्या है? जैसे जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बच्चे, अगर ध्यान देना है, आर्टिकल लॉ में क्या है, जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता स्वयं ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक उसकी सस्पेंड हो जाएंगे उसकी नागरिकता को। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 7 में क्या बताया आपने समझा। तो जो भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से वापस आ गए थे, उनकी नागरिकता कहाँ पर है, आर्टिकल 7 में है। 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो भारत से बाहर रह रहे थे, उन व्यक्तियों की नागरिकता कहाँ पर है बच्चे, 8 में है। और जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। इसका विवरण कहाँ पर है, आर्टिकल 9 में है। फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। बाबा टिल्लू समझ में आ रहा है? अच्छा, टिल्लू कुछ बोल रहे हो क्या? ओ आई सी, कोई बात नहीं, चलिए। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा खोल लीजिए, नेतागिरी बंद कर दीजिए। आइए, अब बात करते हैं किसके बच्चे, आर्टिकल 10 का। आर्टिकल 10 में क्या बच्चे, तो ध्यान देना, आर्टिकल 10 में नागरिकों के अधिकार। नागरिकों के अधिकार मतलब समझ रहे हैं कि मतलब 26 जनवरी 1950 के समय जो भी नागरिकों के अधिकार थे, वही आज भी अधिकार क्या होंगे, बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जैसे नागरिकों का अधिकार क्या है, वो देश में किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी राजनीतिक पद पे खड़ा हो सकता है, कि देश के अंदर कोई भी अवसर की समानता आ रही है तो उसमें वो भाग ले सकता है। देश के अंदर वो चाहे तो व्यापार कर सकता है, देश के अंदर चाहे तो आबाद रूप से घूम सकता है। पर हाँ, जहाँ निर्बंधन लगाया गया होगा, जहाँ रुकावट लगाया होगा, वहाँ पर नहीं जा सकती। बाकी जो आम जनता जितने शक्तियों को उपभोग कर रही है, उन शक्तियों को उपभोग आप भी करेंगे, जो 1950 के समय कर रहे थे वहीं आज भी करेंगे। जैसे 1950 में क्या था, अगर 1950 में जिस समय भारत हमारा आज़ाद हुआ, जिस समय हमारे देश का संविधान बना, तो जैसे हमारे माता पिता जो थे, हम उनके संतान हैं, तो हमको ऑटोमेटिक नागरिकता के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या, नहीं, हम ऑटोमेटिक उस देश के नागरिक ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ऑलरेडी इस देश के नागरिक हैं। तो जो नागरिकता का अधिकार 1950 के समय था, वो नागरिकता का अधिकार आज भी क्या रहेंगे, स्वयं जैसे के तैसे ऐसे ही क्या रहेंगे, बने रहेंगे। समझ रहे हैं। इसमें आर्टिकल 10 में क्या बच्चे, इसमें ध्यान देना है, नागरिकता के अधिकार। अगर पूछ ले आपसे तो नागरिकता का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 10 में है। अर्थात 1950 के समय नागरिकों को जो अधिकार था वह वर्तमान में बना रहेगा ना बच्चे। तो जो भी अधिकार था वो वर्तमान में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। जैसे चुनाव में भाग लेना हो गया, वोट देना अधिकार, बताइए क्या विदेशियों को वोट देने का अधिकार है क्या, नहीं है ना। आज 1950 के समय भी वोट देते थे और आज भी वोट दे रहे हैं। आज भी चुनाव के पद पे खड़े हो सकते हैं और पहले भी खड़े होते थे, पहले भी नौकरियों में प्रतिभाग लेते थे, आज भी नौकरियों में प्रतिभाग ले रहे हैं। मतलब जो अधिकार पहले थे वो अधिकार अब भी ऐसे ही क्या होंगे, बने रहेंगे। ठीक है, ये बातें किसकी बच्चे, आर्टिकल 10 की है। आइए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल कौन सा बच्चे, 11। क्या पढ़ते हैं बच्चे, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बच्चे। अच्छा, आर्टिकल 11 बच्चे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ध्यान देना है, संसद द्वारा नागरिकता संबंधी नियम विनियम का निर्माण किया जा सकता है। कि संसद द्वारा विधि बनाकर देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है और उसकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। तो नागरिकता संबंधित अगर पूछे कि नियम विनियम निर्माण कौन करता है, संसद करेगा, गृह मंत्रालय करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग किसको बताएंगे बच्चे, संसद। क्या करेगा, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का आर्टिकल आप जानते हैं, आर्टिकल क्या होता है, 79 होता है। तो समझिए बच्चे, यहाँ क्या करता है, संसद द्वारा नागरिकता संबंधित
संसद द्वारा नागरिकता संबंधित नियम विनियम बनाया जा सकता है। अब आपको बताऊं, इन्हीं प्रावधानों को लेकर, आर्टिकल 11 को लेकर संसद द्वारा नागरिकता संबंधित नियम विनियम को क्या किया जा सकता है बच्चे, बनाया जा सकता है। अब आपको लेकर बताऊं, इसी को लेकर सबसे पहला नागरिकता में संशोधन किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। तो आपको बताऊँ कि नागरिकता में नागरिकों के लिए समय समय दर पे नियम कानून बनाने के लिए क्या लाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। अब ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया ना, तो ये नागरिकों के शक्तियों के लेकर लाया गया था कि नागरिकों को लेकर कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो सुव्यवस्थित रूप से लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी को लेकर बेटा क्या किया गया, लाया गया, और इसमें कई बार संशोधन भी किया गया, समय दर समय इसमें क्या किया गया, संशोधन भी किया गया। चलेगा, तो ध्यान देना है, इसमें क्या किया गया बेटा, समय दर समय इसमें संशोधन किया गया। जैसे कब कब किया गया बेटा, तो पहले क्या 1986 में किया गया। कब किया गया, 1986 में किया गया। फिर 1992 में किया गया। फिर आपका 2003 में किया गया। फिर कब किया गया बेटा, 2003 में किया गया। फिर 2005 में किया गया। 2015 में किया गया और 2019 में। अगर आपसे कहा जाए तो समय इसमें क्या किया गया बेटा, संशोधन किया गया। तो कब कब किया गया, एक तो 1986 में संशोधन किया गया। फिर कब किया गया, 1992 में संशोधन किया गया। फिर 2003 में संशोधन किया गया। फिर 2005 में किया गया। 2015 में किया गया और 2019 में किया गया। और 2019 में जो संशोधन हुआ था वो किसके लिए होता था, इसी में आया था CAA बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें आपको बताऊं 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में नागरिकता देने की बात की गई थी। अभी मैं इसके आगे बात करूंगा जब आपको NRI पढ़ाऊंगा और उसका PIO पढ़ाऊंगा, OCI पढ़ाऊंगा, तो उसी समय मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए समय दर समय इसमें क्या किया गया बेटा, संशोधन किया गया। और संशोधन किया गया तो कब कब किया गया था, एक 1986 में किया गया था। फिर दोबारा कब किया गया था, 1992 में। फिर कब किया गया, 2003 में। फिर कब किया गया, 2005 में। फिर 2015 में और फिर 2019 में। समझ रहे हैं, ये किया गया। अब इसके तहत बेटा क्या किया गया, मैं फाइनली आपको बता दूं इसमें हुआ क्या। नागरिकता अधिनियम 1955 में इसमें 2 काम किया गया बेटा। एक तो इसमें यह बताया गया कि नागरिकता किन आधारों पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या बताया गया, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग, मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ। यहाँ तक की बातें समझ आ गया है। चल आइए अब देखिएगा संसद विधि विधान के कैसे कर सकती है बेटा। आर्टिकल 11 में आपको बता दिया गया है संसद विधि बना के नियम विनियम बना सकती है। तो इसी में आर्टिकल 11 के तहत ही किसका जन्म हुआ था, नागरिकता अधिनियम 1955 जन्म हुआ बेटा। अब इसके तहत 2 प्रावधानों को दिया गया बेटा, जो एक तो पहले बात किसको दिया गया, नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना, नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार या आधार लिखिए, आधार, नागरिकता प्राप्त करने के आधार। दूसरा
नागरिकता समाप्त करने के आधार। तो आपको बताऊं, नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने आधार बताए गए बच्चे? 5। कितने बताए गए? 5। वो 5 कौन कौन से थे बेटा? एक तो आपको जन्म के आधार पे, किसके आधार पे? आपको जन्म के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप भारत में जन्मे हैं, तो आप अगर आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो ऑटोमेटिक आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। एक तो जन्म के आधार पे। दूसरा आप लोग लिखेंगे देशीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पर। तीसरा वंश के आधार पर, किसके आधार पर बच्चे? वंश के आधार पे। वंश का मतलब समझते हैं खून संबंध, तो वंश के आधार पे। चौथा पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। क्या हिल रहे हो भाई? पंजीकरण के आधार पे। और इसके बाद पांचवा आप लोग लिख सकते हैं अर्जित क्षेत्र के आधार पे। अर्जित क्षेत्र के आधार मतलब समझते हैं कि मतलब कोई भूखंड जैसा हो जो युद्ध में जीत लिया गया हो, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक भारत के नागरिक क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। उनके लिए कोई नियम कानून ऐसे ना, जैसे सिक्किम। सिक्किम किस पे शासन, किसका शासन था? चोंग्याल वंश का। हमने आपको पढ़ाया सिक्किम पे किसका शासन था? चोंग्याल वंश का। और सिक्किम को हमने क्या किया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से उसको किसका हिस्सा बना लिया? भारत का। तो सिक्किम में रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो सभी सभी किसके नागरिक हो गए? भारत के, ऑटोमेटिक हो गए। उनको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बात समझे बच्चे? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये नागरिकता समाप्त करने के आधार कितने होते हैं बच्चे? नागरिकता समाप्त करने के आधार टोटल कितने होते हैं प्यारे? 3 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? 3। अब 3 आधार कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछा जाए? 3 आधार कौन? एक तो होता है बेटा जिसको बोलते हैं स्वैच्छिक त्याग। क्या होता है? पहला होता है स्वैच्छिक त्याग। अभी समझाऊंगा स्वैच्छिक त्याग क्या होता है। दूसरा चीज होता है, दूसरी चीज क्या होता है बेटा? समाप्त होना। क्या होना? क्या होता है? बर्खास्त जिसको बोलते हैं, बर्खास्त करना। और तीसरा होता है वंचित करना। तो ये 3 आधारों पे आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कौन से? स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्त करना और वंचित करना। ये 3 आधारों आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और 5 आधारों पे आपकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है? लिया जा सकता है। मतलब 5 आधारों पे हमारे इंडिया के अंदर आपको नागरिकता दिया जा सकता है। अब आइए सबसे पहले एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे, बाई बर्थ समझते हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता। फिर हम लोग पढ़ेंगे देशीकरण, वंश, पंजीकरण, अर्जित क्षेत्र। तो ये 5 आधारों पर हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं नागरिकता, इनको समझेंगे। और फिर किसको समझेंगे? फिर देखेंगे त्याग करने के आधार क्या क्या है, कैसे कैसे हम अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी बच्चों को बात हो गया? चलिए आइए अगला तो डालेंगे। आप लोग सभी हेडिंग बनाएंगे, जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। आधार पर देखो जी, अगर आपसे पूछा जाए जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके 2 आधार मिलते हैं। कितने आधार मिलते हैं? 2 आधार मिलते हैं। 2 डेट आप याद करेंगे। पहला डेट याद करेंगे 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के मध्य। याद करेंगे 26 जनवरी 1950 का डेट, और कब से कब? 1 जुलाई 1987।
1987। तो ध्यान देना, ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या समझा रहा हूँ मैं बच्चे कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक की बात करूँगा, और दूसरी बात करूँगा बेटा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 की बात करूँगा। ध्यान देना, हमने पूरे समय को 2 कालों में बांट दिया। क्या बांट दिया? पहला 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, दूसरा टाइम पीरियड 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक। तो क्या कहता है बच्चे, ध्यान देने की बात, ये कहता है यदि कोई भी व्यक्ति भारत में अगर 26 जनवरी 1950 से लेकर कोई व्यक्ति भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के मध्य में भारत में सिर्फ जन्म लिया हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो भारत में अगर जन्म लिया हो, उसका भारत में जन्म प्रमाण पत्र बना होगा, तो उसे हम चाहेंगे तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। पर उस व्यक्ति के लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यह है कि उसका जन्म जब भी हुआ हो इंडिया में हुआ हो, और इंडिया में हुआ हो तो कब से कब हुआ हो? 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो अगर इनके बीच में उसने जन्म लिया होगा तो उसे भारत की नागरिकता क्या किया जाएगा बच्चे? दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसके बीच में, यदि कोई व्यक्ति भारत में इन समय के अंदर जन्म लिया हो, इन समय के अंदर जन्म लिया हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। बोलो बच्चे, बात समझे नहीं समझे? क्या समझाया? यदि कोई भी व्यक्ति भारत में इन समय के अंदर, इन समय का मतलब समझ रहे हो ना, 26 जनवरी 1950 के बाद अब 1 जुलाई 1987 से पहले, अगर इसके पहले अगर कोई व्यक्ति जब भारत के अंदर जन्म लिया होगा तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता कोई भी भारत के नागरिक हो या न हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड क्या बेटा? तो दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड ये है, ये क्या कहता है बच्चे जरा देखो, ये कह रहा है 1 जुलाई 1987, क्या कहा बच्चे? 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004, इनके मध्य में भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया हो, तो माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या समझे? हमने ये समझाया अगर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 से पहले इन दोनों के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो भारत के उसके माता पिता नागरिक हों या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पर वहीं जब 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया होगा तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे शर्त थोड़ी सी क्या हो गई? कठिन हो गई। तो क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर आप लोग? यहाँ लिख सकते हैं ना, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी
जब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मतलब ऑलरेडी उनके माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। हो गया भाई? ये बात समझ पाए ना? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? बस ये डेट को याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब आपको बता दूं, मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ आपको, लगभग एसआई इतना ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं है, पर आप जानते रहिए क्योंकि दोबारा थोड़ी इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो कायदे से ही पढ़ लीजिए, क्या मतलब है बार बार पढ़ने से अच्छा है ना? तो एक बार पढ़िए, कायदे से पढ़िए। आइए, एक आधार आज मैं आपको और बताऊँगा, इसके बाद आज का क्लास करूँगा क्या, द एंडिंग ना। बाकी अगले क्लास में पढ़ाऊँगा, अगले क्लास में आपकी नागरिकता चैप्टर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगला डालेंगे, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। रेडी बनाइए बच्चे। वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त। इसके लिए भी बच्चे आप लोग चाहे तो इसे भी दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटकर इसे भी पढ़ सकते हैं। कैसे? दो भाग इसके लिए क्या बच्चे, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान देना है, कोई भी व्यक्ति देश से बाहर कहीं भी जन्म लिया हो, पर उसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, ये कहता है कि 26 जनवरी, कब कहता है, 26 जनवरी 1950 से लेकर, 26 जनवरी 1950 से लेकर कब तक बच्चे, तो ध्यान देना 1992, 10 दिसंबर 1992। तो ध्यान देना, कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 के मध्य भारत से बाहर कहीं भी जन्मा हो, भारत से बाहर कहीं भी जन्मा हो, पर उसे भारत की नागरिकता तभी दिया जाएगा जब उसका पिता भारत का नागरिक हो। तो देश, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता पहले इंडिया में रहते थे, पर ये लोग कहाँ चले गए, मान लो अमेरिका में चले गए, अब वहीं रह रहे हैं, वहीं जीवन यापन कर रहे हैं। तो मान लीजिए उनके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ, उनके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। तो उस बच्चे को भारत की अगर नागरिकता लेना है तो तभी ले पाएगा जब उसका पप्पा, मतलब डैडी, कहाँ का नागरिक हो, भारत का हो। और कब जन्मा हो लड़का, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1992 के पहले, समझ रहे हैं ना? तब उसे क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो क्या ले सकते हैं इसके बारे में बच्चे, प्रावधान ले सकते हैं, इस समय के अंदर कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लिया है तो उसे भारत की नागरिकता तभी दिया जाएगा जब उसके पिता भारत के नागरिक होंगे।
मतलब उस बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसके पिता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक। जबकि दूसरा टाइम पीरियड क्या कहता है बेटा, 1992 से लेकर कब तक लेता है समय, 2004 तक। क्या लेता है बच्चे, 2004 तक। अब ये क्या कहता है बच्चे, ये क्या कहता है, ये कहता है अगर इसके बीच में कोई व्यक्ति जन्म लिया हुआ है तो माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। जबकि यहाँ के लिए क्या कंडीशन है कि किस जन्म किसका, कौन भारत का नागरिक होना चाहिए, पिता। कौन जन्म होगा, पिता। तो इसके लिए क्या ले सकते हैं, इस समय के मध्य कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लिया हो तो भारत की नागरिकता तभी दिया जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। बोलो बच्चे, बात समझ पाए। तो क्या कंडीशन है दोनों में अंतर क्या बच्चे, तो दोनों में अंतर आप समझ पा रहे हैं एक तरीके से कि यहाँ पे ये समझ आ रहा है बच्चे कि अगर देखेंगे तो माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक अगर होगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। पर यही जब यहाँ देख रहे हैं तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 के मध्य अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसे भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो। तो हमने आज दो आधार देखा, एक तो किसके आधार पर देखा बच्चे, वंश के आधार पर देखा, और दूसरा किसके आधार पर देखा हम लोग, जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर कंडीशन मैंने क्या बताया था, बताइए जरा सा। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के मध्य अगर कोई जन्मा होगा तो उसे ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 के मध्य में अगर कोई जन्मा होगा तो उसके माता पिता में से किसी न किसी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। बोलो यही आधार है। तो जबकि वंश आधार पर हमारे पास ये दो आधार है। तो आज हमने क्या क्या समझा, एक बार क्विक रिवीजन ले लिया जाए, शुरू से क्विक रिवीजन ले लिया जाए। तो आज हमने सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारा क्या है, सिटीजनशिप का पार्ट 2 है, जिसमें हमने ये देखा, ये भी रिवीजन कर ले, जरूरी है ना बताना। हाँ, इसके बाद हमने देखा कि जो अनुच्छेद का प्रावधान था हमने 5 से लेकर 10 अलग किया था और 11 को क्या किया बच्चे, अलग किया। अब फिर हमने देखा एक एक प्रावधान को देखा। इसमें क्या देखा, आर्टिकल 5 में कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो भारत के नागरिक थे वे स्वयं भारत के नागरिक माने जाएंगे और माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, 26 जनवरी 1950 के पूर्व 5 वर्ष तक लगातार भारत में रहा हो, चाहे भारत के नागरिक हो या न हो। फिर जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए हुए थे उनकी नागरिकता प्रावधान कहाँ पर है, 6 में है। और आने के लिए क्या व्यवस्था थी, परमिट व्यवस्था थी। नागरिकता कब दी जाएगी, आने के बाद परमिट व्यवस्था के बाद 6 महीने तक लगातार भारत में रहेंगे तब पंजीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 7, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे मौज मस्ती करने के लिए और फिर मन नहीं लगा तो वापस चले आए, तो उनकी नागरिकता की बात कहाँ पर है, 7 में है। वही 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो भारत से बाहर रहते हैं उनकी नागरिकता कहाँ पर है, 8 में है। 9 में क्या है, हमने बताया जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमने समझा, किसके बारे में बच्चा समझा, नागरिकता के अधिकार को, अर्थात जो नागरिकता का अधिकार 1950 के समय था वही नागरिकता का अधिकार आज भी क्या रहेगा, बना रहेगा। तीसरी बात समझा, संसद द्वारा नागरिकता संबंधी नियम विनियम का बनाया जा सकता है, जिसको लेकर नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया और इसमें समय दर समय पर क्या किया गया, संशोधन किया गया। कब कब संशोधन किया गया समझ में आ गया। अब इसी के माध्यम से हमको पता चला कि हम लोग कुल 5 आधारों पर नागरिकता को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और 3 आधारों पर नागरिकता को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने आज आपको जन्म के आधार पर नागरिकता को पढ़ा दिया है और प्लस किसको पढ़ा दिया बच्चे, वंश के आधार पर पढ़ा दिया है। अब 3 आधार बचे हुए हैं प्लस ये बचे हुए हैं, तो कल की क्लास में हम लोग इसे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा, इसका फर्स्ट क्लास आप देख लेंगे तो आपको ये क्लास बेहतर समझ में आएगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।